नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट का मोटे रिसर्च अपडेट में आज 31 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल एक बार फिर भारी उठापटक देखने को मिली और सोना और चांदी कल निचले स्तरों से शानदार रिकवरी करते हुए नजर आए, जब बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरवेंशन देखने को मिला और जापानीज येन में डॉलर के सामने सुधार आया, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 2 सप्ताह के निचले स्तरों पर फिसल गया। सोना एक बार फिर $4,100 प्रति ट्रायंस के स्तर को अप्रोच करता हुआ नजर आया। वहीं चांदी भी $59 प्रति ट्रायंस के स्तर को पार करती हुई नजर आई। कल के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में 1.58% की बढ़त के साथ $4,099.90 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी 1.60% की बढ़त के साथ $59.01 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में बढ़त ही देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 1.02% की बढ़त के साथ 1,43,232 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.14% की बढ़त के साथ 2,19,967 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। बैंक ऑफ जापान की तरफ से कल इंटरवेंशन देखने को मिला। उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती कमजोर पड़ती हुई नजर आई और डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे कल के सत्र में फिसलता हुआ नजर आया, जिसके चलते सोना चांदी में फिर एक बार लेवाली बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यूएस फेड के द्वारा भी ब्याज दरों को स्थिर रखा गया था। उसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। कल जारी हुए यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े भी मिले जुले थे, जहां सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ गिरकर 1.50% पर पहुंचती हुई नजर आई, जो कि उम्मीद 2.10% की लगाई जा रही थी। कमजोर यूएस जीडीपी नंबर्स से भी वहां आने वाले समय में डॉलर में कमजोरी गहरा सकती है और उसका भी सपोर्ट यहां पे प्रेशियस मेटल को मिल सकता है। हालांकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते कच्चे तेल की कीमतें मजबूती के साथ खड़ी हुई है और उसी के चलते यूएस के बॉन्ड की दरों में मजबूती बनी हुई है और वहां से सोने और चांदी की कीमतों के गेंस केप्ट होते हुए दिख रहे हैं। आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग आउटकम्स के बाद सोने और चांदी की कीमतों को फर्दर डायरेक्शंस मिल सकते हैं। हालांकि सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्रायंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्रायंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में 4,064 और $4,020 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,120 और $4,155 प्रति ट्रायंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 58.20 और $57.70 प्रति ट्रायंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 59.80 और $60.60 प्रति ट्रायंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,42,400 और 1,41,750 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,44,000 और 1,45,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस रहेंगे, जबकि चांदी में 2,17,700 और 2,16,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,22,200 और 2,24,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में हर बढ़त पर एक बार लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, क्योंकि वीकेंड सेशन भी है और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते वहाँ वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भी कल भारी उठापटक रही। शुरुआती सत्र में कच्चा तेल मजबूती दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां भी मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, जब यूएस के जीडीपी के नंबर उम्मीद से कमजोर आए। साथ ही यूएस के पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग के नंबर्स भी उम्मीद से कमजोर रहे। उसके चलते कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि डब्ल्यूटीआई की कीमतें $83 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $87 प्रति बैरल के ऊपर बनी रही। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग 1% की गिरावट के साथ 8,037 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, लेकिन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी से सप्लाई कंसर्न्स के चलते कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं। गत सप्ताह यूएस के कच्चे तेल की इन्वेंट्री में भी 7.2 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली थी और उसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट है। डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली का सपोर्ट भी यहां कच्चे तेल की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तर पर सपोर्ट्स बने रहेंगे। $74 प्रति बैरल वीकली क्लोजिंग बेसिस पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें अगर $84 प्रति बैरल के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है
तो यह बढ़त एक्सटेंड होते हुए 88 और 90 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,770 वीकली क्लोजिंग बेसिस पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 8,245 पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में भी कल भारी उठापटक रही। निचले स्तरों से कीमतें रिकवरी जरूर करती हुई नजर आई, लेकिन अभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेजिस्टेंस लेवल $3 के नीचे उसको ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं और भारतीय बाजारों में भी 288 के स्तर के नीचे कीमतें बनी हुई है। आज के सत्र में नेचुरल गैस में 255 के स्तर पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 271 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स में भी कल भारी उठापटक देखने को मिली। मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन कॉपर की कीमतों में शानदार बढ़त रही। कॉपर की कीमतें 1.63% की बढ़त के साथ 13,814.08 डॉलर प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर एलएमई पर क्लोज करती हुई नजर आई और एल्यूमिनियम, जिंक और निकल में भी बढ़त देखने को मिली। हालांकि लेड में हल्की मुनाफा वसूली रही। बेस मेटल्स के गेंस कमजोर यूएस जीडीपी नंबर्स के बाद वहां कैप्ड होते हुए नजर आए। हालांकि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी कीमतों को सपोर्ट भी करती हुई नजर आई। साथ ही एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में रिकॉर्ड गिरावट के चलते भी कीमतों में सपोर्ट है, लेकिन आज जारी हुए चाइना के मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स उम्मीद से बेहद कमजोर रहे और उसके चलते बेस मेटल्स में आज फिर एक बार ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। हालांकि बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी मीटिंग आउटकम्स यहाँ ओवरऑल मेटल मार्केट को डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। कॉपर की कीमत अगर $13,800 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ बढ़त $14,000 प्रति मेट्रिक टन तक एक्सटेंड हो सकती है। एल्यूमिनियम, जिंक और निकल अपने रिस्पेक्टिव सपोर्ट्स लेवल को यहाँ भारतीय बाजारों में होल्ड कर सकते हैं। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 338 और 336 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 342 और 344 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 328 और 317 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1345 और 1352 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे और सपोर्ट वहां 1328 और 1317 पर रहेंगे। लेड का अगस्त वायदा 196 से 199 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल अगस्त वायदा में 1647 और 1635 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1666 और 1674 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक अगस्त वायदा में 378 और 375 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 383 और 385 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी कल भारी हलचल रही। सीबीओटी सोयाबीन की कीमतों में कल भी गिरावट रही। ब्राजीलियन क्रॉप के बेहतर उत्पादन अनुमान के चलते सोयाबीन की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल फिर एक बार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया और कीमतें 1188.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। हालांकि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का सपोर्ट ओवरऑल एग्रो कमोडिटी को मिला, जिसके चलते आइस कॉटन वायदा बढ़त के साथ 80.72 डॉलर सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहाँ काफ़ी स्टेट्स में मानसून की एक्टिविटी रिवाइव होने और एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट भी है। ओवरऑल यहाँ मिला जुला कारोबार ही देखने को मिल रहा है। आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग आउटकम्स यहाँ भी मार्केट को डायरेक्शंस देती हुई नजर आएगी। कैस्टर सीड अगस्त वायदा कल हल्की नरमी के साथ 7,038 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 6,966 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,110 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में मजबूती जारी रही। कल कीमतें 4,000 के स्तर को पार करती हुई नजर आई। क्लोजिंग 1.16% की बढ़त के साथ 4,000 के स्तर पर आई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 3,945 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,040 और 4,084 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में हल्की बढ़त रही। ग्वार सीड का अगस्त वायदा हल्की बढ़त के साथ 5,931 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 5,840 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,060 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम में भी हल्की बढ़त देखने को मिली और अगस्त वायदा 11,435 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 11,170 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,700 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में बढ़त एक्सटेंड होते हुए नजर आई और लगभग 1% की बढ़त के साथ धनिया का अगस्त वायदा 15,816 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,188 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
जीरे की कीमतों में कल गिरावट रही और आधा प्रतिशत के आसपास नरमी के साथ जीरा का अगस्त वायदा एक बार फिर 21,000 के स्तर के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,740 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। 21,220 के स्तर पार होने पर यहां बढ़त 21,550 तक एक्सटेंड हो सकती है। हल्दी में कल भारी उठापटक रही। शुरुआती सत्र में हल्दी मुनाफा वसूली के चलते 19,528 तक फिसलती हुई नजर आई, लेकिन शाम को लौटी रिकवरी हल्दी में फिर 3% से ऊपर की बढ़त भी दिखाती हुई नजर आई और कीमतें 20,856 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 20,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,120 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कीमतें अगर 21,120 के स्तर को पार करती है तो फिर वहाँ एक बार 21,740 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। हल्दी में आज के सत्र में भी यहाँ भारी उठापटक बनी रह सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।